अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्यूट हार्ट फेलियर। प्रीवियसली हमने पढ़ा था क्रॉनिक हार्ट फेलियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन एक्यूट हार्ट फेलियर एंड क्रॉनिक हार्ट फेलियर। अगर हम क्रॉनिक हार्ट फेलियर की बात करें, दिस इज द कंडीशन दैट डेवलप्स ग्रेजुअली ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हो जाता है किसी पेशेंट में। और एक्यूट हार्ट फेलियर जो है इट ऑकर्स वेरी सडनली, या एब्रप्टली भी कह सकते हैं, या अनएक्सपेक्टेडली। और जो यही कंडीशन है एक्यूट हार्ट फेलियर, इट्स कंसिडर्ड एज मेडिकल इमरजेंसी। और जब ये वाली कंडीशन किसी पेशेंट में आ जाए, हमें उसको जल्द अज जल्द मेडिकल इंटरवेंशन के लिए भेजना पड़ता है। अब हम अपने टॉपिक की ओर चलेंगे। अब जो ये एक्यूट हार्ट फेलियर है, इसे सिंड्रोम कहा जाता है। क्यों? इसमें मुख्तलिफ डिजीज जो है इन्वॉल्व होती हैं, या मुख्तलिफ डिजीज़ से एक्यूट हार्ट फेलियर कंडीशन में आ जाता है, या एक्यूट हार्ट फेलियर से भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ है, चलो हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलें, किसी बंदे में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है और उस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के रिलेटेड पल्मोनरी एडिमा है, तो ये पल्मोनरी एडिमा जो है ये भी कभी एसोसिएटेड होता है एक्यूट हार्ट फेलियर के साथ। तो हम एग्जांपल लेंगे पल्मोनरी एडिमा की ही, क्योंकि अक्सर पल्मोनरी एडिमा जो है एसोसिएट होता है एक्यूट हार्ट फेलियर के साथ। अब क्यों पल्मोनरी एडिमा? बिकॉज जो पल्मोनरी एडिमा है इट्स ऑफन कॉज्ड बाय कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अभी मैंने कहा बाय कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब जब हार्ट एबल ही नहीं है पंप करने के लिए, हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली, तो क्या हो जाएगा? ब्लड जो है वो वापस बैकअप हो जाएगा उसका इनटू वीन्स ऑफ लंग्स। वो वाले वीन्स जो ब्लड लेते हैं इनटू द वीन्स दैट टेक ब्लड थ्रू लंग्स। ठीक है। अब ये पल्मोनरी एडिमा होता क्या है? हम कह सकते हैं पल्मोनरी एडिमा जो है इट इज द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड किसमें? पल्मोनरी है यहाँ पे वर्ड, तो इन लंग्स। ठीक है। और जो यही फ्लूइड है ये एक्यूमुलेट हो सकता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भी या एल्वियोलाई में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स, हम अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर इट्स इटियोलॉजिकल फैक्टर्स और काजेस से। इट ऑकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शन कोई है, ड्यू टू ब्लड क्लॉट इन द लंग्स, या सीवियरली irregular heartbeats. So these are the main causes of acute heart failure: infection, allergic reactions, blood clot in the lungs and severely heartbeats। जब होंगे irregular heartbeats, उससे भी acute heart failure हो सकता है। Now moving towards its signs and symptoms or clinical manifestations।
इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स है, इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा पार्ट ऑफ द बॉडी इफेक्ट हो गया है ड्यू टू द एक्यूट हार्ट फेलियर। क्लियर? अगर हम फॉर एग्जांपल डिक्रीज्ड सेरेब्रल हाइपोक्सिया की बात करें या डिक्रीज्ड सेरेब्रल ऑक्सीजनेशन, अगर ये कंडीशन हो गई ड्यू टू द एक्यूट हार्ट फेलियर, तो पेशेंट जो है ही बिकम्स इंक्रीजिंगली एंशियस एंड रेस्टलेस। अब अगर फॉर एग्जाम्पल सडन ऑनसेट ऑफ ब्रेथलेसनेस है, ड्यू टू सडन ऑनसेट ऑफ ब्रेथलेसनेस, तो पर्सन विल फील सेंस ऑफ सफोकेशन, ठीक। अब अगर यही सफोकेशन फॉर द प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन रहेगा पेशेंट में, तो पेशेंट्स के हैंड्स जो हैं दे विल बिकम कोल्ड एंड मॉइस्ट। Clear? Now moving towards another signs and symptoms. The other signs and symptoms of acute heart failure include cyanotic nail buds, जो अक्सर ब्लूइश कलरेशंस होते हैं, नेल बड्स जहां से नेल्स इरप्ट होते हैं, ठीक है, तो ये पोर्शन जो है ब्लूइश इन कलर हो जाता है इन द कंडीशन अगर पेशेंट में एक्यूट हार्ट फेलियर है। नेक्स्ट, स्किन टर्न्स एशन ग्रे कलर, पल्स या तो वीक पड़ता है या रैपिड, डिस्टेंडेड नेक वीन्स, increased coughing, due to the increased amounts of mucoid sputum. Next is confusion due to increased restlessness and increased anxiety. Next is rapid breathing, और यही जो है सांस जो है इट्स नॉइजी। नेक्स्ट, जो इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड होगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन इज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड। These were the signs and symptoms. Now moving towards is diagnostic evaluations. हम कैसे डायग्नोज करेंगे बंदे में इसमें एक्यूट हार्ट फेलियर है। अब जो ये डायग्नोसिस है इट्स मेड बाय इवैल्यूएटिंग द साइंस एंड सिम्टम्स। हमें जब साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में पता चले कि बंदे में कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं, तो अकॉर्डिंगली वी कैन डायग्नोज एक्यूट हार्ट फेलियर इन द पेशेंट। एंड पर्टिकुलरली हम साइंस एंड सिम्टम्स रिजल्टिंग फ्रॉम पल्मोनरी एडिमा देखते हैं, या पल्मोनरी कंजेशन बोलो। तो इस बुनियाद पे हम चेस्ट एक्सरे करते हैं जस्ट टू डिटेक्ट और टू कंफर्म पल्मोनरी वेन्स आर एंगॉर्ज्ड। ठीक है, हम ब्लड टेस्ट करते हैं, हम ईसीजी करते हैं प्लस इकोकार्डियोग्राफ। Now moving towards its treatment. Treatment of acute heart failure जो है इसका मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी इट्स ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, पर्टिकुलरली हम इसी कंडीशन को फिर से लेंगे। ठीक है, तो अब जो मैनेजमेंट होगा पेशेंट का एक्यूट हार्ट फेलियर के रिलेटेड, मगर पर्टिकुलरली पल्मोनरी एडिमा को लेके, ठीक है, जो पल्मोनरी एडिमा एसोसिएटेड है या ड्यू टू एक्यूट हार्ट फेलियर, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली दो चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। नंबर 1 इज improving ventricular function
clear, and increasing the respiratory exchange. अब जब हमने ये गोल्स पहले इन पे फोकस किया तो इनसे क्या हो जाएगा, ठीक, तो इनसे हम फिर देखते हैं कि हमने ऑक्सीजन थेरेपी देनी है पेशेंट को, हमने मेडिकेशन थेरेपी देनी है पेशेंट को, या सिर्फ नर्सिंग सपोर्ट हमें देना है। क्लियर? अब हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग टुवर्ड्स इट्स फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो है इसमें वेरियस ट्रीटमेंट्स एंड मेडिकेशंस हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट्स को फॉर द पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, मॉर्फिन, डायूरेटिक्स एंड अदर मेडिकेशंस, इनको हम अब अलग अलग से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, तो ऑक्सीजन थेरेपी में पर्टिकुलरली हम ऑक्सीजन थेरेपी क्यों देते हैं बंदे को? टू रिलीव हाइपोक्सीमिया, डिस्निया, ये कंडीशंस आपको पता होंगी ये क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीजन थेरेपी देने में हम क्या यूज करते हैं? हम यूजुअली फेस मास्क का यूज करते हैं या नॉन रीब्रीदिंग मास्क, मगर इनिशियली। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको बोला हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है, तो उनसे हम पता लगाते हमने पेशेंट में ऑक्सीजन थेरेपी देना है, हमने मेडिकेशन थेरेपी देना है या सिर्फ नर्सिंग सपोर्ट देना है। तो अगर हम अब ऑक्सीजन थेरेपी की बात करें, ऑक्सीजन थेरेपी पर्टिकुलरली पेशेंट को हम देते हैं टू रिलीव हाइपोक्सीमिया एंड डिस्निया। तो देना कैसे? इनिशियली हम यूज करते हैं एक तो फेस मास्क या नॉन रीब्रीदिंग मास्क। क्लियर? तो उसके बाद अगर हमें लगा कि रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो सीवियर है, इफ रेस्पिरेटरी फेलियर इज सीवियर, then we can go for endotracheal intubation and mechanical ventilation. क्लियर? तो अब जो यही ऑक्सीजनेशन है जो हम बंदे में दे रहे हैं, हम कैसे मेजर करेंगे? हम इसको मेजर करते हैं बाय डिवाइस दैट्स कॉल्ड एज पल्स ऑक्सीमीटर या बाय मेजरमेंट ऑफ ABG. व्हाट्स ABG? Atrial blood gas. This was all about oxygen therapy. Moving further, number 2 मैंने आपको बोला मॉर्फिन। तो मॉर्फिन जो है इट इज एडमिनिस्टर्ड इन पेशेंट इंट्रावेनसली, IV दिया जाता है मगर छोटे डोजेस में, स्मॉल डोजेस में 2 से लेके 5 mg तक। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है? ये डिक्रीज करते हैं प्रेशर इन द पल्मोनरी कैपिलरीज, दे डिक्रीज प्रेशर इन pulmonary capillaries. When the pressure is decreased in the pulmonary capillaries, उनसे क्या होगा? उससे डिक्रीमेंट आ जाएगी सीपेज ऑफ फ्लूइड इनटू लंग टिश्यूज। ठीक है, जो ही प्रेशर जो डेवलप हुआ था पल्मोनरी कैपिलरीज में बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मॉर्फिन, जब उस प्रेशर को हमने रिलीव किया, कम किया, ड्यू टू डिक्रीमेंट इन द प्रेशर इन द पल्मोनरी कैपिलरीज देयर विल बी द डिक्रीमेंट इन सीपेज ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड जमा हो गया था किन में? लंग टिश्यूज में। क्लियर?
और प्लस इसका और एक फंक्शन है, इट ऑल्सो डिक्रीजेस एंजाइटी। ठीक है, तो अब अगर हम आगे चले, तीसरा मैंने आपको डायूरेटिक्स कहा। डायूरेटिक्स का फंक्शन क्या होता है? एक तो ये प्रमोट करता है एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर बाय किडनीज। ये यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में, हमारी किडनीज में। ठीक है, तो उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे डायूरेटिक्स हम पर्टिकुलरली किस चीज के लिए देते हैं? एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल फ्यूराज़ोमाइड है, इसको लेसिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? ये वैसोडाइलेशन कर देता है। ठीक है, अब जब वैसोडाइलेशन हो गया और प्लस पूलिंग ऑफ ब्लड, किसमें? पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? जो अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्न टू हार्ट। ठीक है, और जो सम फिजिशियंस हैं वो फ्यूराज़ोमाइड को अवॉइड ही करते हैं, वो और डायूरेटिक्स यूज करते हैं। उनमें से ब्यूमेटानाइड या ब्यूमेक्स बोलो। ठीक है, ज़ेरोज़ोलिन। ठीक है, इन प्लेस ऑफ फ्यूराज़ोमाइड। अब अगर हम अदर मेडिकेशंस की बात करें, इन मेडिकेशंस को छोड़ के और भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती है पेशेंट को सफरिंग फ्रॉम द एक्यूट हार्ट फेलियर। उसमें आ जाता है डोपेटामाइन, मेट्रोनोल, नेसरेटाइड। ठीक है, so this was all about acute heart failure. Stay blessed and stay tuned.